ओम श्री परमात्मने नमः। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। तस्मात् ज्ञान सम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानाशिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् अधिष्ठोत्तिष्ठ भारत। तो जैसे मैंने बोला कि पिछले वीडियो में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भगवान जैसे बंडल अप करते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या करने से कर्म बंधन में मनुष्य पड़ता नहीं है। ये जो स्ट्रेट बोल रहे हैं, योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयनम और आत्मबंधम। तो योग संन्यस्त कर्माणम का मतलब क्या है? जो भी योग मन भगवान ने बोले हैं, जितने भी योग जैसे सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, जो भी योग हो रहा है उसको तुम धारण करो। फिर धारण करने के बाद उससे जो तुम कर्म करोगे उस कर्म से क्या होगा, तुम्हें तुम्हारा अंतरात्मा समर्पण की ओर जाएगा और जो भी कर्म करोगे तुम भगवान को निमित्त मान के उनके चरणों में सारे कर्म उत्सर्गित कर लोगे। तो इससे क्या होता है, इससे मनुष्य का अहंकार और जो ईगो हो रहता है वो खत्म हो जाता है। और ये एक बड़ी चीज है क्योंकि मनुष्य का अनायास बहुत चीज में गर्व रहता है जो उसको पता भी नहीं रहता, लेकिन वो उसको लगता है मैं कर रहा हूँ, मेरे से हो रहा है। मैंने कई बार बोला है कि सोने का जंजीर लोहे का जमीन। तो सब कुछ समर्पण करने के बाद मनुष्य का अहंकार मिटता है और उसका जो है वो योग संन्यास्त कर्माणम कहा जाता है। फिर ज्ञान संचिन्न संशय, इसके बाद आप जैसे जो भी आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है इसमें संशय आप बिल्कुल ही मत करिए, क्योंकि संशय करने से कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। संशय में विनश्यति यानी विनाशी हो जाता है। फिर आत्मबंधम यानी सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन, जिसने अपने आत्मा को स्वरूप को जिसने भी पहचान लिया उसका जो स्टेज होता है वो सच्चिदानंद रूप हो जाता है। तब ऐसा करने से है धनंजय, यानी भगवान अर्जुन जी को धनंजय बोल रहे हैं क्योंकि वो बहुत सारे धन एकत्र करके लाते हैं युद्ध करने के बाद, इसलिए उनको धनंजय यहाँ पे बोलते हैं। तो ऐसे ही करने से तुम्हारा कोई भी कर्म तुम्हें बांधता नहीं है। फिर अंतिम श्लोका बहुत महत्वपूर्ण श्लोका है जहाँ पे भगवान है भारत यानी अर्जुन जी को बोल रहे हैं। सिर्फ अर्जुन जी को नहीं, हम समग्र भारतवासी, हम सब राष्ट्र, सब मनुष्य जगत को बोल रहे हैं, तुम सुनो अर्जुन, अगर तुमने युद्ध उठो उत्तिष्ठ यानी उठ के बैठो, यानी तुम जल्दी ही खड़े हो जाओ, तुम बैठो मत। उत्तिष्ठ खड़े होके क्या करो, अपने धर्म की रक्षा करो, यानी अपना युद्ध संभालो, क्योंकि धर्म अभी रक्षा करना तुम्हारा प्राइमरी वर्क है। क्योंकि तुम्हें जो मोह ग्रसित हो गया हो, जो तुम अंदर से बीमार हो गए हो कि युद्ध नहीं करोगे और तुम्हें मोह ने अकड़ लिया है, इससे क्या होगा कि तुम्हारा सारा मोह के कारण तुम्हारा सब खत्म ही हो जाएगा, तुम बीमार ही हो जाओगे। तो इसके दौरान तुम्हें पहले अंदर से ठीक होना है। अंदर से ठीक होने का पहला उपाय है तुम ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान प्राप्त करने से तुम्हारा जो अंदर का बीमारी है वो घटेगा, फिर जाके तुम बाहर जीतो या हारो वो तो अलग चीज है, लेकिन पहले ज्ञान के द्वारा तुम्हारा अंदर जो बैठा हुआ बीमारी है, मोह का बीमारी, वो दूरीभूत हो जाएगा और फिर जाके तुम इस युद्ध में विजय प्राप्त करोगे जो अनिवार्य है। इस धर्म युद्ध में तुम्हें जीतना ही होगा, क्योंकि ज्ञान अगर अमृत है, अज्ञान विष है। तो इस विष को तुम्हें हराना है और अपने जीवन को अमृतमय करना है। तो ऐसा होना चाहिए। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।
धन्यवाद, आपके सहायता के कारण हम इस चैप्टर को कंप्लीटली शुरू करके ख़त्म आज हमने किया है। अगले चैप्टर हम शुरू करेंगे वेरी सुन। तब तक के लिए आप थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, थोड़ा देख लीजिए, सभी को देखिए, चिंतन कीजिए और खुद आध्यात्मिक और ज्ञान की ओर आपका यात्रा शुरू कीजिए। धन्यवाद।